हेलो बच्चों, आज हम साइंस का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्फेरिकल मिरर। बेसिकली स्फेरिकल मिरर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस थी, यदि हम स्फेरिकल सरफेस के किसी एक पार्ट को कट कर देते हैं तो उसके बेसिस पर हमें उसका या तो कॉन्वेक्स फॉर्म मिलेगा या तो कॉनकेव फॉर्म मिल जाएगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास पेयर लिया हुआ इसका एक क्या होगा, एक सेंटर होगा। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। और यहाँ से यदि हम इसकी आर्क तक के डिस्टेंस को देखें तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यदि हम इसके इस वाले पार्ट को हटा दें तो ये जो मिरर बन रहा है, और यदि पीछे से क्या कर दे, यहाँ पर पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मिरर होता है वो सेम अपोजिट साइड से यदि पॉलिश होगा तभी लाइट वहां पर इंसिडेंट होकर क्या हो पाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। अदरवाइज लाइट ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगी। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ए पी बी ये अपर्चर है। इसका मिड पॉइंट पी ले लिया जिसको हमने क्या बोला, पोल। साइन कन्वेक्शन के बेसिस पर जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएंगी वो पोल से ही मेजर करी जाएंगी। यदि पोल से लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू, और यदि पोल से राइट साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल। हमने यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस स्फेरिकल पार्ट से काटा हुआ है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम देख पा रहे हैं कि मिड का जो पार्ट है ये कैसा है, थिन है, और जो साइड से जो पार्ट है वो कैसा है, थिन है। तो ये हमें ब्लगिंग इन करते हुए समझ में आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ पे अंदर की तरफ इंसिडेंट हो रही है, जबकि यदि हम सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लें, एक हमारे पास क्या होगा, एक स्फेरिकल बॉडी हो गई, और यदि हम इस वाले पार्ट को, मतलब कि हम ये वाले पार्ट को कट कर दें और इसकी पॉलिशिंग हम यहाँ कर दें, ठीक है। और ये जो हमने स्पेयर लिया हुआ था उसके सेंटर को हमने क्या बोल रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रखा है। और यहाँ से हम एक जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा पोल। तो इस वाले मिरर में हमने क्या देखा कि इसका मिड वाला जो पार्ट है ये कैसा हो गया, थिक हो गया, और साइड वाला पार्ट कैसा हो गया, थिन हो गया। तो दैट्स वाई ये लाइट को क्या कर देगा, यहाँ से लाइट क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट बीच में जो पार्ट है वो कैसा है, थिक है, और साइड से कैसा है, थिन है। तो यहाँ पर इसका नेचर कुछ अलग हो सकता है और इसका नेचर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना। और यदि हम इन दोनों मिरर को टच करके भी पहचान सकते हैं, तो यही हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है दोनों मिरर के समझने का। यदि हम दोनों मिरर को टच करके पहचान रहे हैं तो ये मिरर बीच में से कैसा आ जाएगा, थिन आ जाएगा, और साइड से कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को कंपेयर किया है बेसिस ऑफ टचिंग, मतलब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उनके बेसिस पर हमने क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ये वाला जो कॉनकेव मिरर होगा जो बीच में से कैसा होगा, थिन होगा, और साइड से कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। वहीं पर जो कॉन्वेक्स मिरर होगा ये मिड से कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और साइड से कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर दोनों मिरर की अलग अलग नेचर और उन पर बनने वाली इमेजेस को हम अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में हो क्या रहा है, मिड का पार्ट कैसा है, थिन है, और थिक साइड वाला जो पार्ट है वो कैसा, थिक है। तो हमने क्या देखा कि यदि यहाँ पर कोई इन्फिनिटी पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दें और ऑब्जेक्ट से कोई लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होती हुई रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट को हमने क्या बोल रखा है, फोकस बोल रखा है। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर लाइट इंटरसेक्ट हो रही है, हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये इस पॉइंट पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल रखा है, फोकस बोल रखा है। और सबसे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था हमने ये समझा था कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। तो यहाँ से एक और रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, वो ये है कि फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइट किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। बेसिकली जो हमारा कॉनकेव मिरर था, जब लाइट कन्वर्ज हो रही तो इसके नेचर वाइज हमने इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर यदि लाइट कन्वर्ज हो रही है तो दैट्स वाई जो कॉनकेव मिरर है तो उसका एक
जो नॉमेनक्लेचर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के फॉर्म से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार जो क्वेश्चन का तरीका होता है पूछने का, वो कॉनकेव मिरर ना देके कन्वर्जिंग मिरर भी आपको दे सकता है। ओके, अब लाइट यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी साइड बन रही है, और लाइट इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, मिरर के सामने। और जो इमेज मिरर के सामने बनती है, ऐसी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी स्क्रीन की। तो ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं, उस इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सो रियल और इन्वर्टेड इमेज हम किसे कह रहे हैं, वो इमेज जिसे हम मिरर के सामने किसी पॉइंट पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं, और ऐसी इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। वो इमेज क्या कहलाएगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। तो ये हमारे पास किसका आ गया, कॉनकेव मिरर का। और डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो यहाँ से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि पोल से जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, वो यदि हम नंबर लाइन की बेसिस पर समझे, तो नंबर लाइन में यहाँ मिड पर 0 आता है, और इसके लेफ्ट साइड जाए तो नेगेटिव वैल्यूज, और राइट साइड जाते तो पॉजिटिव वैल्यूज। तो सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड आ रही है। तो फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का होगा वो किस साइन के साथ यूज किया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ यूज किया जाएगा। बेसिकली हमने इसमें स्टार्टिंग में ये देखा था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, तो यदि हम इसे देखें तो ये पोल के कहाँ पर है, ये भी लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एक पॉइंट हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही शो किया जाएगा, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो भी किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। लाइट को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर का हमने एक नाम और पढ़ लिया, कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पर जो इमेज का नेचर है दैट इज अ रियल और इन्वर्टेड। ओके, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट मिरर पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में यदि हम इमेज का फॉर्मेशन करें, तो बेसिकली हमने क्या देखा हुआ था, यदि हम यहाँ पर कोई स्पेयर ले लें और इस स्पेयर की एक सरफेस को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, जो कि मिड से कैसी अब थिक है और साइड से कैसी थिन है, मतलब कि हमने इसके इनसाइड वाले पार्ट को क्या किया है, पॉलिश किया हुआ। जो स्पेयर था उसका जो सेंटर है उसको हमने क्या बोल रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पॉइंट बचेगा ए पी बी, ये क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यदि हम देखें तो पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या पढ़ लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या समझे कि हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट से कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर इंसिडेंट ये लाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे तो लाइट इंसिडेंट हो रही है एज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, इसका जो शेप है जो कि मिड से कैसा है, थिक है, तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होके यहीं से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के कारण जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका एक और नाम या एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और बेसिकली कई बार एग्जाम में कॉन्वेक्स मिरर ना आके डाइवर्जिंग मिरर भी आ सकता है। तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या देखा कि सरफेस से लाइट इंसिडेंट होके यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। बट यदि हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट डाइवर्ज हो रही है, यदि हम इसको पीछे की तरफ, इसे यदि पीछे की तरफ यदि हम इसको मिला रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमें फोकस पर या किसी एक पॉइंट पर अपीयर होती हुई समझ में आती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो रही है। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये अपीयर हुई है, उस पॉइंट को हमने नॉमेनक्लेट किया फोकस से। तो बेसिकली यहाँ पर यदि हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अ फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो रिलेशन होगा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, वही रहेगा कि जो इसकी फोकस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी। और अब हम ये देखें कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर होने के कारण इस पर जो इमेज बनेगी वो इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो वो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और साइन कन्वेक्शन के बेसिस पर यदि हम कॉन्वेक्स मिरर के
डिफरेंट पॉइंट को यदि हम कंसीडर करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो मिरर के राइट साइड है, तो यहाँ पर जो फोकस डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, और ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। तो बेसिकली हमने जो स्पेरिकल मिरर को समझा तो उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। थैंक यू।